तो जनक जननी पद कमल रज निज मस्तक पर धार। बंदो मातु महामाया बुद्धि बल दे दातार। तो पूर्ण जगत में व्याप्त महिमा अमित अनंत। पवन कुमार के पाप को मेरी मातु तू ही अब हंतो। तथागत भगवान से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो मेरी ना भूल गईयो पार। आरे माँ तो पिता को सुमीरा न कर मेरे भैया। कोई गुरु को शीश नवाई जी। आरे तुझे में सुमिरे धरती मात कोयोरी मेरी मैया। तुझे में सुमिरे धरती मात कोयर महारानी। कोई जन्म तटे के जिन पे पाएंगी। अरे तीजे मनाबे बाबा साहब को मेरे साहेब। हाँ तीजे मनाए बाबा साहब को मेरे साहेब। जिन दो संविधान बनाई जी। अरे जाना होते जहां भारत माओ मेरे साहेब। मेरे बाबा कीर्तन कौन भार मां गाई रहेगा गुड़ गाई जी। ऐसा ही नहीं लला शिवा। अरे सुमिरन करके मैया बबुल को कुछा में सोए थे पैर पसार। पूजी गुरु राहुल को सुमिरे पद कमलन में ध्यान लगाई। सुमिरन करके भीम बाबा को गाथा आगे को रहे बढ़ाई। सुमिरन करके सब संतन को बारंबार के शीश नवाई। बोलिए भगवान बुद्ध की। हाँ भैया, राधे कैसेट के सौजन्य से
आप लोगों के समक्ष में एक बहुत सुंदर कथा पहुंचाने का प्रयास करते हैं। कथा आप लोगों के समक्ष में देने के लिए जा रहे हैं कि हमारे इसी जनपद रायबरेली के अंदर एक बड़ा ही पावन ग्राम पड़ता है, बड़ा ही पावन गांव है जिसका नाम है पारा। उस पारा गांव के रहने वाले ब्रह्मा के जीवन चरित्र की ओर प्रकाश डालने के लिए जा रहे हैं। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोगों के पास में जाकर के यह कथा आपको प्रिय होगी। तो आ जाइए श्रोता बंधु। जिला इसी रायबरेली में पारा है एक ग्राम, उसमें एक गरीब है ब्रह्मा जी है नाम। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में पारा गांव में एक बड़े ही आदर्श व्यक्ति की ओर देखते हैं जिनका नाम है ब्रह्मा। उनके जीवन चरित्र की ओर पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। तो आ जाइए दोस्तों। ब्रह्मा जी की कथा सुना और हम सबको आज सुनाते हैं, और समझना चाहो समझ लियो बस इसीलिए समझाते हैं। होनी कैसे हो जाती है, होनी कैसे हो जाती है हम सबके लिए बताएंगे, और पवन कुमार बिलवनी वाले कैसेट में समझाएंगे। और बनी बिगड़ जाती है पल में बिगड़ी भी बन जाती है। माया विचित्र भीम बाबा की ना समझ किसी के आती है। दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट रायबरेली के अंदर एक बड़ा ही पावन ग्राम पड़ता है जिस गांव का नाम है पारा, पोस्ट रहमा, जिला रायबरेली। उस रायबरेली के अंदर एक महान व्यक्ति हुए ब्रह्मा। उन ब्रह्मा जी के जीवन चरित्र की तरफ ले चलने का प्रयास करते हैं। ये ब्रह्मा कौन थे, इनका जन्म कब और कैसे हुआ, इनके माता पिता और इनके भाइयों का क्या नाम था, कथा के माध्यम से समझाएंगे। ब्रह्मा, इनके पिता का नाम श्री हरदेव था, माता का नाम श्रीमती देवकली, और बड़े भाई का नाम राम सुमेर तथा छोटे भाई का नाम गुड्डू था, जो कि डिस्ट्रिक्ट रायबरेली ग्राम पारा के बसने वाले हैं। उन्हीं के जीवन चरित्र की ओर ले चलने का प्रयास करते हैं। तो आ जाइए श्रोता बंधुओं। इनका जन्म कैसे हुआ? 5 अप्रैल 1889 सुबह आई। और देवकली के गर्भ से, हाय देवकली के गर्भ से पैदा बहु बलदाई। याद रखना भक्तों, 5 अप्रैल सन 1889 ईस्वी में
माता देवकली के गर्भ से ब्रह्मा जी ने जन्म को लिया है। जब जन्म को लिया, महाराज पिता को छाई खुशी महान, बजी बधाई द्वारे पे के लुटवाओ दान। अब तो ब्रह्मा जी की जीवन गाथा सुनो ये गारी है। अब तो ब्रह्मा जी की जीवन गाथा सुनो ये गारी है। सुनो अंगारी है कथा, अब सुनो अंगारी है। अब तो ब्रह्मा जी की जीवन गाथा सुनो अंगारी है। सन 1889 ईस्वी में जब ब्रह्मा जी ने मैया देवकली के गर्भ से जन्म को लिया है, जब जन्म को लिया घर में बड़ी ही खुशी आई है। पिता हरदेव ने देखा, बड़े ही प्रसन्न हुए। माता देवकली का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। पास पड़ोस की सखियां आती हैं। जब ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, पास पड़ोस की सखियां आती हैं, महलों में मंगलचार होते हैं, बधाई होने लगी है। किस तरीका से? ए मेरी बहना छोटा माठो बीरवा का चमके रोला हर लाहर होई महार माहर होई हो। ए मेरी बहना छोटो मोटो बीरवा का दम के रोला हर ला हर होई महार माहर होई हो। ए मेरी बहना हुई पर बोलई को यलिया तो बोलिया यार सुहावन, बोलिया यार सुहावन हो। मेरी सासू पहलो सपानु माई देखूं वर पहिले पा हर मैया पहिले पा हर मैया हो। ए मेरी सासू पहलो सपानु माई देखूं वर पहिले पा हर मैया पहिले पा हर मैया हो। ए मेरी सासू पाचाया माना के रो गौदा कोयलिया हमका दई गई, कोयलिया हमका दई गई हो। ए मेरी सासू दूसरो सपन माई देखूं वर दूसरे पा हर मैया दूसरे पा हर मैया हो। अरे मेरी सासू दूसरो सपनु माई देखूं वर दूसरे पा हर मैया दूसरे पा हर मैया हो। ए मेरी सासू, ए मेरी सासू दूध मलैया उनके हाथ गुजरिया हमका दई गई, गुजरिया हमका दई गई हो।
मेरी सासू, ए मेरी सासू जो याऊ सोहारू, गावई गावई फाल पावई, सुनई फाल पावई हो। ए मेरी सासू जो याऊ सोहारू, गावई गावई फाल पावई, सुनई फाल पावई हो। इस प्रकार से जब घर में मंगलचार होने लगे हैं, खुशी दिखाई देने लगी है, महलों में दान हो रहा है, धर्म हो रहा है, सभी के चेहरों पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही थी। माँ देवकली का खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ऐसा ही नहीं श्रोता बंधुओं, माँ के दिल में बड़े ही विचार हैं। सोच रही है वो माँ, अरे है दिल में अधिक विचार, अरे स्यानो होई जब लला हमार। गोदी में लेकर के ब्रह्मा जी को माँ देवकली इधर उधर आंगन में झूम रही हैं, मन में विचार कर रही हैं। स्यानो होई कुमार हमारो, तब कटी है दुख करारो। स्यानो होई स्यानो होई कुमार हमारो, तब कटी है दुख करारो। शोभा देवे मेरो घर द्वार, स्यानो हो जब लला हमारो। सोच रही है एक दिन वो होगा जब मेरा लड़का बड़ा हो जाएगा, मेरा दुख टल जाएगा। और ऐसा ही नहीं, तब सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे कांटे भी कलियां बनेंगे। लला मनीष, तब सुख ही सुख मिलेंगे, मेरे कांटे भी कलियां बनेंगे। शोभा देवे मेरो घर द्वार, स्यानो हो जब लला हमारो। बड़े विचार हृदय में गूंज रहे हैं मैया देवकली के, और सोच रही हैं, मैं लिए भमरिया डारी, घर आवेगी बहू हमारी। मैं लिए भमरिया डारी, घर आवेगी बहुवर प्यारी। शोभा देवे मेरो घर द्वार, स्यानो हो जब लला हमारो।
श्रोता बंधुओं, माँ देवकली के हृदय में बड़े ही विचार हैं कि मेरा लड़का जब बड़ा हो जाएगा। इधर माँ देवकली के गर्भ से जब ब्रह्मा जी ने जन्म को लिया है, धीरे धीरे ब्रह्मा जी जब कुछ बड़े हुए, कितने बड़े हुए भक्तों, थोड़े से जब बड़े भय ब्रजपाला, मैया बबुला ने बड़े प्यार से पाला। महाराज के सियाने भय हैं ब्रह्म कुमार, तब बड़े प्यार से मात पिता ने अरे कॉलेज में बैठा। अब तो 5 बरस की उम्र, गरीबी ने पीछो नहीं छोड़ो है भैया। 5 साल की उम्र, गरीबी ने पीछो नहीं छोड़ो है। मेरे भैया, जब ब्रह्मा जी कुछ बड़े हुए, 5 वर्ष के हुए, तो पिता श्री हरदेव ने, माता देवकली ने इन्हें ग्राम पारा में पढ़ने के लिए एक स्कूल में एडमिशन कराया, नाम लिखवाया। ऐसा ही नहीं, जब नाम लिखवाया, पढ़ने के लिए जाने लगे हैं ब्रह्मा जी, लेकिन घर में बहुत ही बड़ी गरीबी थी। कैसी? बचपन था बहुत गरीबी में, बचपन था बहुत गरीबी में, भर पेट न भोजन पाते थे, पढ़ने को सुंदर वस्त्र नहीं लंगोट बांध कर जाते थे। क्या दशा है ब्रह्मा की, बेचारे दिन भर काम करते हैं इधर उधर, स्कूल को जाते हैं, लेकिन घर में बड़ी ही गरीबी थी। भरपेट ना तो भोजन मिलता है और ना ही सुंदर वस्त्र पहनने को मिलते हैं। उनको कक्षा में सबसे फिर पीछे ही बैठना पड़ता था, पानी पीने का हुक्म नहीं, पानी पीने का हुक्म नहीं, हर कोई अछूते कहता था। जब ब्रह्मा जी 5 वर्ष के हुए, बढ़ते चले गए, एक स्कूल में जब पढ़ने के लिए जाने लगे, पढ़ने को जाने लगे हैं लोगों, तो क्या हुआ? अरे धीरे धीरे वक्त बीती रो, यारों सुन ले उचित लगाई, सन 1995 में ग्राम पारा पहुँचे जाए। ग्राम पारा में पढ़ने जाने लगे और सन 2000 तक करके पढ़ाई, दैनार ने कदम बढ़ाई।
और सन 2001 जब लागी अचलेश्वर में पहुँचे जाई। से लेकर सन 2000 तक ग्राम पारा में पढ़ाई की है। 5 साल की पढ़ाई पूर्ण करने के बाद में इन्होंने अचलेश्वर में सन 2001 में जब नाम को लिखवाया है, 2001 में जब अचलेश्वर में नाम लिखवाया और वहां अचलेश्वर स्कूल में और 2003 तक करके पढ़ाई फिर ना हृदय कदम बढ़ा। और सन 2004 जब लागी पिताजी घोर भय बीमार। ऐसी दशा बबुल की दिल ही दिल में सोच विचार। और कैसी करे कहाँ को जावे रक्षा करे कौन करतार। सन 2001 में पढ़ाई की है ग्राम पारा में और पारा से पढ़ करके ग्राम अचलेश्वर में जब हाई स्कूल में अचलेश्वर में जब एडमिशन कराया पढ़ने लगे। 2003 तक अचलेश्वर में पढ़ाई की है। 2004 में क्या हुआ पिताजी की तबीयत खराब हो गई। जब ब्रह्मा जी के पिता की तबीयत खराब हो जाती है तो ब्रह्मा जी बड़े ही दिल में विचार करने लगे, मैं क्या करूं। दुखिया बिलखी रहो, दुखिया बिलखी रहो, करी करी याद बबुल अपने की। ब्रह्मा जी ने इधर देखा पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, पिताजी का इलाज कहाँ से हो। भगवान से प्रार्थना करने लगे, परमात्मा दुखिया भी लगी रो करी करी याद पिता अपने की। विचार है, रो रहे हैं, लेकिन साथ देने वाला वहां कोई नहीं था। कैसी करें कहाँ को जाऊं, कैसी करें कहाँ को जावे, ये मन व्यथा में किन्हें सुनावे। श्वास मेरी छूटी रही करी कर याद बबुल अपने की। बड़े ही विचार हैं हृदय में, नहीं पास हमारे पैसा, नहीं पास हमारे पैसा,
हे विधना दुख डारो कैसा, मन की नाई भई। मेरे हृदय में बड़े ही विचार थे, मन की नाई भई, करी कर याद पिता अपने की। दुखिया भी लखी रो कर कर याद बबुल अपने, दुखिया भी लखी ब्रह्मा जी ने देखा है कि हमारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मैं क्या करूं, घर में फूटी कौड़ी नहीं है, पिताजी के इलाज के लिए पैसा कहां से लाऊं। रोने चिल्लाने लगे बेचारे, दर दर भागने लगे हैं पैसों की चाहत में, लेकिन गरीबी में उनका कोई साथ देने वाला नहीं था। लोगों, बतलाया गया है समाज में जिसके पास में पैसा नहीं होता है, समाज कभी उसका सम्मान नहीं करता, समाज कभी उसके पास नहीं बैठता है जिसके पास में पैसा नहीं होता है। लेकिन आजकल के युग में पैसा बिन मात पिता पूतकों का पूत कहे, पैसा बिना मात पिता पूत से का पूत कहे, पैसा बिन भैया कहे कौन कौन भाई है, पैसा बिन चाचा कहे कौन है भतीजो मेरो, पैसा बिन सासु कहे कौन कौन जमाई है। पैसा बिन भर पेट भोजन तक मिलत नहीं, और पैसा बिन ठोकर पे जाती लुगाई है, पैसा बिन सभा में बैठे इज्जत तक होती नहीं, पैसा एक चीज ऐसी दुनिया में बनाई है। याद रखना लोगों, समाज में जिसके पास में पैसा नहीं है, परिवार संसार दूर रहा, सबसे पहले घर के ही लोग धोखा दे देते हैं। कैसे कैसे गुरुदेव? पैसा ही सबका दीन धर्म, पैसा ही रिश्ता नाता है, अब कोई किसी का नहीं यहाँ, पैसा ही सबका दाता है। बेचारे ब्रह्मा जी भ्रमण करने लगे, इधर उधर गांव में घूमने लगे हैं, लोगों के पास में पैसा मांगते हैं पिताजी के इलाज के लिए, लेकिन वहां उनकी करुण पुकार कोई सुनने वाला नहीं था। याद रखना सिक्योरिटी दादा और सुनील भैया, याद रखना, दर दर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते हैं, पर किसी रोज भी जी भर के, पर किसी रोज भी जी भर के वो आटा दाल न पाते हैं। पिताजी के इलाज के लिए गांव में घूमने लगे, पैसे की तलाश करने लगे, लेकिन पैसा तो दूर रहा, कोई भरपेट भोजन नहीं देता है। जो मठा मिले तो नमक नहीं, और मठा मिले तो नमक नहीं, और नमक मिले तो मठा नहीं, दुई घर मांगे 10 घर मांगे।
10 घर मांगे लोटा भरिया आटा मिले नहीं। पिताजी के इलाज के लिए जब पैसा मांगने लगे हैं, गांव में घूमने लगे हैं, लेकिन उन्हें पैसा के लिए कोई पास में बैठने तक नहीं दिया। पिताजी का इलाज कराते कराते ब्रह्मा जी को 5 वर्ष हो गए। किसी प्रकार से मेहनत मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करते हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है पिताजी के इलाज में लगाते चले जा रहे थे, लेकिन पिताजी को आराम नहीं बल्कि दूनी बीमारी बढ़ती चली जा रही थी। और बीमारी यहाँ तक पहुँच गई भैया, 13 अप्रैल 2010 की बात बता दें। और पिता श्री हरदेव जी हाय पिता श्री हरदेव जी दुनिया को तज भग जावे। महाराज ब्रह्मा की छूट गई पिटकारी, देख लहसी अपने बबुला की रो में छाती। सैया पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी, राजा पूछे गोजाउलिया तेरी कैसे बिगड़ी। कैसे बिगड़ी जहुलिया कैसे बिगड़ी, सैया पूछे दुल्हा पूछे राजा पूछे गोजाउलिया तेरी। ब्रह्मा जी जब अपने पिताजी का इलाज कराते रहे हैं लोगों, इलाज कराते कराते जब एक कौड़ी भी घर में नहीं बची, नतीजा यहाँ तक पहुंच गया लोगों। 13 अप्रैल सन 2010 में एक हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए ले जा रहे थे। हॉस्पिटल तक पहुंच ही नहीं पाए, रास्ता में श्री हरदेव का प्राणांत हो गया। रास्ता में जब प्राणांत हो गया, ब्रह्मा जी ने अपने पिताजी की लहस को देखा, रोने चिल्लाने लगे। गांव में सूचना दी है, गांव के लोग भजे और श्री हरदेव की लहस को लेकर के जब गांव पारा में आए हैं, कैसे आरे धरी लाशी जब ग्राम पारा में देखन जुरियाए नर नारी, और भारी भीड़ जुड़ी कमरा में पहुंच गए जहां पवन कुमार था। और धरी लाश जब ग्राम पारा में देखन जुड़ियाए नर नारी, और भारी भीड़ जुड़ी कमरा में पहुंच गए जहां गुरु राहुल। नगर निवासी रोबत ठाड़े नैनन बहाती नीर की धार, और झुको क्षेत्र अंतिम दर्शन को सो नैनन भर ले निहारी। ब्रह्मा जी का जब गांव नगर में इधर उधर घूमने लगे, पिताजी की लहस को लेकर के आए, पूरा गांव इकट्ठा हुआ। और ऐसा ही नहीं, अरे पूरी रात रुदन में बीती, पहुंची 14 अप्रैल आई,
सकल घरौवन ने मिली जुल के सबने चिता करी है तैयार। तिलघट घड़ा पुष्प और माटा लीने पिंड है तू मंगवाओ गंगा जल स्नान कराए फिर अर्थी पे दे बोड़ाए। अरे अब के बिछुड़े अब कब मिली हो ढूंढे तुम्हें हाई कौन से देश लेके लासिया जु बबुला की फूकन को चली गए ब्रह्मा। मातु पिता की जहाँ पे ढिलिया थी धरी लाश बराबर जाए अंतिम दर्शन कर बबुला के तो गुरु ने दाग लगाई। अरे श्री हरिदेव की चिता जली जब जनता में मची गो कोहराम जरी गई देह बजरी गई काया हुई को अमर जगत में नाम। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के बाद में दोस्तों घर वापस आते हैं। अब उनके घर में उनका सहारा देने वाला कोई नहीं था, सारा भार ब्रह्मा जी के ऊपर आ पड़ा था। यहाँ तक कि एक बहन और थी जिस बहन को देख करके ब्रह्मा जी बेचारे बड़े हैरान होने लगे। ब्रह्मा जी दिन भर करी रहे काम समय से भोजन नाही पावे संतोष हृदय में राख के हृदय में राख के तू घर की टहली बजावे। महाराज गरीबिन दीन है जुल्म गुजारी देख कड़ी मेहनत ब्रह्मा की रोते थे नर नारी। भैया कर मजदूरी गांव नगर में भोजन खाई रहे अब तो कर मजदूरी गांव नगर में गुजर चलाई रहे। गुजर चलाई रहे अपना जीवन बिताई रहे अब तो कर मजदूरी गांव नगर में गुजर चलाई रहे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी मेरे लोगों दिन प्रतिदिन बेचारे काम करते चले जा रहे हैं लेकिन घर का खर्च नहीं चल पा रहा था। यहाँ तक कि पेट पालना मुश्किल पड़ा था।
नतीजा यहाँ तक पहुंच गया। बहन घर में एक है जिसका नाम है सीमा। उन्होंने सोचा घर में भरपेट भोजन नहीं मिल पा रहा है, मेरी एक बहन है, इसका मैं विवाह कैसे करूं। एक दिन अपने घर में बैठे और अपने हृदय में विचार करने लगे हैं, अरे नाई मेरे पास में कछु धनमाल, मैं कैसे करूंगो साथी। हृदय में बड़े विचार कर रहे हैं, पेट पालना मुश्किल पड़ा है, लेकिन बहन सीमा भी शादी के योग्य है। कैसे करूं बहन की शादी, भाई जीवन की बर्बादी। कैसे करूं बहन की शादी, भाई जीवन की बर्बादी। दिल को सुनाऊं किनको हाल, मैं कैसे करूंगो साथी। सोच रहे हैं परमात्मा, जहाँ भी रिश्ता लेकर के बहन सीमा के ले जाते हैं, बिना दौलत के कोई हमको पास में बैठने नहीं देता है, क्या करें। जहाँ रिश्ता लेके जावे, वहाँ धक्के गाली खावे। जहाँ रिश्ता लेके जावे, वहाँ धक्के गाली खावे। अटके दौलती पर ही सवाल, रे मैं कैसे करूँगो साथी। ब्रह्मा जी ने अपनी बहन सीमा को निहार करके हृदय में विचार करने लगे हैं, घर में कोई दौलत नहीं है, बहन की शादी कैसे करेंगे, बड़े परेशान थे। लेकिन मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसा इकट्ठा करके एक जगह से रिश्ता तय कर दिया। जब रिश्ता को तय कर दिया है, विवाह संपन्न करा दिया है, दिन तारीख आने पर बारात जब ब्रह्मा जी के द्वार पर आई है, सभी बारातियों का स्वागत करने के बाद में सुबह में अपनी बहन सीमा को जब विदा करने लगे हैं ब्रह्मा जी, तो विदा करते समय रो करके बोले हैं ब्रह्मा जी कि छाती से बहनी लगाई लई और बोले ससुराल को जावे ना। छाती से बहनी लगाई लई, बोले ससुराल को जावे ना। करता भी जो घर के होते हैं, आदर से उन्हें निभावे ना। लेकिन ये
बस इतना ही वचन हमारा है। बहन सीमा को रो करके जब विदा किया है, पालकी में बिठाला, तोले सखियों को और मालूम पड़ी है कि बहन सीमा की शादी हुई गई और ससुराल जा रही है, तो भाग भाग करके आ गई हैं, दुआएं दे करके बोली है बहना। सखियां आई हैं, बहन सीमा को दुआएं दे करके बोली हैं बहन, बाबुल की गलियां में मेरे संग संग खेली है, बाबुल की गलियां में मेरे संग संग खेली है, मैं छोड़ी पिया संग में चली संग की सहेली है। सहेलियां दुआएं दे करके बोली हैं बहन, ससुराल जा रही हो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, करना ही तुम माता से जो सास तुम्हारी है, करना ही तुम माता से जो सास तुम्हारी है, मती पति को ठुकराना, मती पति को ठुकराना, ये सीख हमारी है। और बहन, सास ससुर अपने पति का ध्यान रखना, अपने सास ससुर की इज्जत करना, साथ ही साथ में एक बात और ध्यान में रखना, बाहर के लोगों से भी आदर करना है, बाहर के लोगों से भी आदर करना है, सब लोग करें इज्जत, सब लोग करें इज्जत, ये पवन का कहना है। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपनी बहन सीमा को ससुराल भेजा है। बहन सीमा को जब ससुराल भेजा, सीमा ससुराल को जाती है, बड़े हंसी खुशी के साथ में ससुराल में रहने लगी। और इधर ब्रह्मा जी जब देखा घर में इस प्रकार से गुजारा नहीं हो सकता, तो मन में सोचा कहीं बाहर चल करके नौकरी करें, कहीं बाहर चल करके नौकरी करें, घर में इस प्रकार से गुजारा नहीं हो सकता। तो क्या किया गुरुदेव? अरे थोड़े दिन के अब बात में जिला नासिक में पहुंचे जाई, और नन्हा चाचा ने भैया, और नन्हा चाचा ने भैया उन तीनों का दिलाई। ब्रह्मा के परिवार के ही एक चाचा थे जिनका नाम था नन्हा। उन्होंने अपने साथ में ब्रह्मा जी को लगाया
और जिला नासिक में जाकर के एक घोटी कस्बा पड़ता है और उसी कस्बा में जाकर के नमकीन फैक्ट्री में जब काम दिलवाया है भैया। महाराज मजदूरी करके खाई रहे, देख के सुंदर काम ब्रह्मा जी दिल में खुशी भरे। अब तो कर मेहनत मजदूरी वहाँ पे गुजर चलाई रहे, अब तो कर मेहनत मजदूरी वहाँ पर गुजर चलाई रहे। ब्रह्मा जी को उनके चाचा ने जब जिला नासिक में पहुंचाया, वहां काम करने लगे हैं। काम करते करते जब थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा हुआ, जब पैसा इकट्ठा हुआ तो ब्रह्मा जी बड़े मगन रहने लगे। इधर कहानी इसी तरह रह जाती है। उधर थोड़ा डिस्ट्रिक्ट रायबरेली की ओर देखते हैं। हीरा लाल की लाडली लालती सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुघर चंद्र बदन निहारी। ग्राम सेमरा में पोस्ट थुलवासा में हीरा लाल की पुत्री जिसका नाम था लालती, वो धीरे धीरे शादी के योग्य होने लगी है। ऐसा ही नहीं, सुंदर बदन विशेष, आरे सुंदर बदन विशेष, सांवले केस छटा छवि प्यारी, देखन में बड़ी मलू करे उमर की लड़की निवारी। अरे उमर की बारी, उमर की बारी, उमर की बारी सुनो सरदारी, देखन में बड़ी मलू करे उमर की बिजरिया बारी। डिस्ट्रिक्ट रायबरेली में ग्राम सेमरा में एक लड़की थी जिसका नाम था लालती, पिता श्री हीरा लाल की। धीरे धीरे जब वो शादी के योग्य हुई है तो हीरा लाल अपनी पुत्री के लिए कोई वर ढूंढने लगे हैं। और ढूंढते ढूंढते जिला रायबरेली में ग्राम पारा में जब पहुंचे, पारा में पहुंचे तो उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ में विवाह को तय कर दिया है। ब्रह्मा जी के साथ में लालती का विवाह तय कर दिया। और धीरे धीरे दिन तारीख आने पर ब्रह्मा दूल्हा बन गए और लीनी संग बरात। हीरा लाल घर से मरा पहुंची सभी जमात। वो बारात ब्रह्मा की जब चली है डिस्ट्रिक्ट रायबरेली ग्राम पारा से और पोस्ट थुलवासा ग्राम सेमरा के लिए, तो कैसे गुरुदेव? अरे ब्रह्मा की चली है बरतिया, ब्रह्मा की चली है बरतिया, लालती के दुवरिया। रायबरेली से जब बारात प्रस्थान करती है ग्राम सेमरा के लिए, ब्रह्मा जी दूल्हा बने हैं, बड़े मगन हैं, बहुत सुंदर देखने में लग रहे हैं लला मनीष और शिवा भैया। ऐसा ही नहीं लला सुरेंद्र, कर कंगन सर मुकुट विराजे,
लागे सुंदर सूरतिया लालती के दुवरिया। सज के दूल्हा गयो चौक में, सज के दूल्हा गई है सज के दुल्हनिया लालती के दुवरिया। संगई विदा भई दुल्हन की, संगई विदा संगई विदा भई दुल्हन की। लौट के चली है बरतिया ब्रह्मा के दुवरिया। ब्रह्मा जी के साथ में जब लालती का विवाह हुआ है, विवाह हो जाने के बाद में घर को वापस आते हैं और ऐसा ही नहीं, ब्रह्मा जी के साथ में लालती को अब कर लालती से प्यार रे, आंगन में समय बितायो। अब लालती जी ने महल में बिटिया एक जायो। महाराज ब्रह्मा को छाई खुशी महान, बजी बधाई द्वारे पे के लुटवायो यतितान। अब तो ब्रह्मा जी की जीवन गाथा सुनो यंगारी है, अब तो ब्रह्मा जी की जीवन गाथा सुनो यंगारी है। लालती के साथ में विवाह करने के बाद में जब घर को आए हैं, 3 साल व्यतीत हो गए। लालती के गर्भ से एक लड़की का जन्म हुआ है। जब लड़की का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए और उस लड़की का नाम रखा था रागिनी। रागिनी जब नाम रखा है उस लड़की का, बड़े खुश हो जाते हैं। इस प्रकार से छोटे शब्दों में ब्रह्मा के जीवन चरित्र की गाथा हमने आप तक पहुंचाई। चलो मिलकर के सभी साथियों का परिचय देते हैं, उसके बाद में आगे जैसी भगवान बुद्ध की दया। आरे शिवा भैया जो पास में बैठे ढोलक रहे बजाई, और बंसी गढ़ी के रहने वाले पहुंचे हियन पे आई। और पहुंचे हियन पे आई, लला मेरो पहुंचो हियन पे आई। दया हो बंसी गढ़ी को रहने वालों पहुंचो हियन पे आई। और मनीष भैया पास में बैठो चिमटा रो बजाई। दया हो मनीष भैया पास में बैठे चिमटा रहे बजाई। और सीतापुर के रहने वाले पहुंचे हियन पे आई।
सुरेंद्र भैया पास में बैठे रहे घड़ा खनकाई, और अलमापुर के रहने वाले गए ही अनपे आई। ब्रजेश भैया पास में बैठो झीकार हो बजाई, गाया हो ग्राम पहातुया को रहने वालों गोहियन पे आई। और नरेंद्र भैया पास में बैठे रहे यार मुस्कियाई, नरेंद्र भैया पास में बैठे रहे दादा मुस्कियाई। बंसी गढ़ी के रहने वाले गए ही अनपे आई। अरे पवन कुमार बिलवनी वाले, अरे पवन कुमार बिलवनी वाले रहे कथा समझाई, और गुरु राहुल के द्वारा मैंने सुंदर कथा सुनाई। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। और इसी के साथ ही में कि हम परदेसी फकीर, हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे हम। लला मनीष भैया ब्रजेश, अरे याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, याद करोगे, हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। बड़ा ही मान सम्मान दिया आप लोगों ने हमें यहाँ बुलवा करके, और जहाँ पर मान सम्मान होता है, प्यार होता है, वहाँ पर दौलत से भरा भंडार बेकार होता है। और भैया आप लोगों से निवेदन है, मेरे द्वारा कोई भी भगवान बुद्ध और बाबा साहब की कथा को सुनना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क कर सकते हैं। और मेरे साथ में बैठी प्रिय शिष्या ममता बौद्ध के माध्यम से आप लोग कथा को सुनेंगे, ऐसा ही। अरे रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, अपनी तो बस यही कहानी। अरे कभी नदिया के तीर, कभी नदिया के तीर, किसी दिन याद करोगे।
और साथियों, छोटा मोटा कार्यक्रम हमारे द्वारा आप लोगों को अच्छा लगे तो पुनः फिर बुलवाने का प्रयास करना और कहना है। क्या कहना है गुरुदेव? पवन बहुत छोटा नाम हमारा, पवन कुमार है नाम हमारा, बिलौनी छोटा गाँव हमारा, आप लोग सोचते होंगे ये बिलौनी है कहाँ, तो बताते हैं। बिलौनी छोटा गाँव हमारा जो है बाला मऊ के तीर, हो जो है घनश्याम नगर के तीर, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर किसी दिन याद करोगे। बोलिए भगवान बुद्ध की दया हो। अब एक गीत बहन जी के माध्यम से हो जाए। तो जनक जननी पद कमल रज निज मस्तक पर धार, बंदो मातु महामाया बुद्धि बल दे दातार। तो पूर्ण जगत में व्याप्तता महिमा अमित अनंत, पवन कुमार के पाप को मेरी मातु तू ही अब हंतो। तथागत भगवान से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाव लगइयो पार। आरे माँ तो पिता को सुमीरा न कर मेरे भैया, कोई गुरु को शीश नवाई जी। आरे तुझे में सुमिरे धरती मात कोयोरी मेरी मैया, तुझे में सुमिरे धरती मात कोयर महा